गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, हम इसके पहले नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष देखे थे और आज अब भी जो क्लास है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट देखेंगे। और बकाइए ना, हम भी 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच या 5 सितंबर तक लाइव आ जाएंगे। तो चलिए, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट है क्या? अशुद्धि दोष या अशुद्धता दोष। अशुद्धि दोष। अब अशुद्धि दोष है क्या? अशुद्धि दोष है क्या? तो देखिए, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट हमको जानना है, माने अशुद्धि दोष। तो देखिए, इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में मेजबान परमाणु या रिक्त अंतरकाशीय स्थल में बाह्य परमाणु उपस्थित होता है। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल जालक में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में मेजबान औसत, इसका इंग्लिश क्या होता है? औसत। मेजबान परमाणु या रिक्त अंतरकाशीय स्थल में बाह्य परमाणु उपस्थित होता है। क्लियर? इस प्रकार के दोष क्रिस्टल जालक में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में मेजबान परमाणु या रिक्त अंतरकाशीय स्थल में बाह्य परमाणु उपस्थित होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब रिक्त स्थल में अन्य परमाणु को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? माने अन्य परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाकर प्राप्त किया जाता है, उसे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब गलित NaCl में गलित SrCl2 को मिलाया जाता है, उसके बाद ठंडा किया जाता है, तो Sr+2 आयन के द्वारा सोडियम आयन बाहर निकल जाता है। ये इसका उदाहरण एग्जाम्पल में हो जाएगा। यहाँ हम क्या बोलेंगे? मतलब देखिए इसको, जब गलित NaCl में गलित SrCl2 को मिलाया जाता है, उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है, तो प्राप्त क्रिस्टल में Sr+2 आयन के द्वारा Na+ आयन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो देखिए, यही इम्प्योरिटीज डिफेक्ट है। जैसे एग्जांपल में, जब गलित NaCl में मोल्टेन SrCl2 मतलब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, तो जब गलित NaCl में मोल्टेन में गलित SrCl2 को मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है, तो Sr+2 आयन के द्वारा Na+ आयन को विस्थापित कर
देता है। देखिए ये जब गलित NaCl में मोल्टेन SrCl2 मतलब मोल्टेन मतलब गलित SrCl2 को मिलाया जाता है तो Sr+2 आयन के द्वारा स्थापित कर देता है, यानी इम्प्योरिटीज आ जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ध्यान दीजिएगा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट हम देख रहे हैं। चलिए अब इसमें SrCl2 को मिलाएंगे तो इस सोडियम को जो है हटा देगा Sr+2 आएगा, यहाँ से सोडियम जो है Na प्लस बाहर, तो यहाँ भी एक रिक्त स्थल आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 आयन है तो ये 2 को हटाएगा, तो ये इम्प्योरिटीज आ गया है। यही होता है क्या, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। और यहाँ जो है होल खाली रहने के कारण इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर। चलिए एक जो है इस पर से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। बुस्टाइल 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 के एक प्रतिदर्श का संगठन Fe 0.93 और O1.00 है। इसमें आयरन का कितना प्रतिशत Fe+3 के रूप में उपस्थित है। चलिए जरा, कहा कि एक बुस्टाइल बुस्टाइट के एक प्रदर्शित का संगठन इतना है, इसमें आयरन का कितना प्रतिशत Fe3 के रूप में उपस्थित है। ध्यान दीजिए, यदि FeO में
Fe और O का अनुपात कितना है 1:1। यदि FeO में Fe और O का अनुपात कितना है 1:1, क्योंकि देखिए एक Fe भी है एक O भी, और इसमें देखिए जरा Fe 0.93 और एक की O कितना है 1, यानी इसमें मेटल की कमी है, नॉन मेटल ज्यादा है, मेटल क्या है कम, यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दर्शा रहा है। अब इसमें पूछा है कि बताइए कि Fe+3 आयन कितना प्रतिशत है, यानी इसमें जो है Fe+2 भी है, क्योंकि आयरन जो है दो प्रकार के वैलेंसी दर्शाता है, एक Fe+2 और एक Fe+3, एक Fe+2 और एक Fe+3। तो इसमें Fe+3 पूछ रहा है, क्योंकि देखिए ये आयरन ऑक्साइड है तो 2 वाला वैलेंसी है 2 भी, और एक 3 पूछ रहा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि Fe+3 आयन कितना X, तो Fe+2 आयन कितना हो जाएगा, टोटल था 0.93 और Fe+3 कितना हो गया X, तो E कितना हो जाएगा 0.93 माइनस X। ध्यान देंगे कहा एक बुस्टाइट है, इस प्रकार का जो है बुस्टाइट है, मतलब कंपाउंड में जो है ये अरेंजमेंट में है बुस्टाइट में इतना, यानी मेटल की कमी है, तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखा रहा है, तो हमको पता चला। और कहा इसमें आयरन का कितना प्रतिशत Fe+3 के रूप में उपस्थित है, तो देखिए FeO है तो इसमें 2 वाला भी वैलेंसी है और 3 वाला, क्योंकि आयरन 2 और 3 दोनों दर्शाता है, पूछ रहा है हमको 3, तो FeO अगर होता तो अनुपात 1:1 होता, लेकिन ये 1:1 तो 1 है नहीं, FeO तो है नहीं, तो हमने माना कि Fe+3 कितना है X, तो Fe+2 कितना होगा, टोटल इतना है तो ये इतना X हो गया, तो Fe+2 कितना हो गया इतना X। अब सुनिए हमने आपको पहले बता दिया था डिफेक्ट जरूर है लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों में क्या होता है बराबर होता है, यही ना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आयरन परमाणु का आवेश, आयरन परमाणु का आवेश बराबर ऑक्सीजन परमाणु का आवेश, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होता है उतना माइनस, तो अब जितना पर आयरन पर होगा, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है, तो जितना आयरन पर होगा उतना ऑक्सीजन पर होगा, ये तो क्लियर है। अब दोनों के चार्ज को बराबर कर देंगे, तो 2 वाला इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.93 माइनस X प्लस, ये टोटल जोड़ना है, तो ये 3 वाला कितना है X, तो ये 3X बराबर टोटल चार्ज कितना है ऑक्सीजन परमाणु का आवेश, आयरन परमाणु का आवेश, तो आयरन परमाणु का आवेश यही ना है जी, 3 वाला X है तो 3X और 2 वाला इतना है तो इतना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 1.86 माइनस 2X प्लस 3X इक्वल टू 2, 3X में 2X जाएगा X, तो X प्लस 1.86 बराबर 2, अगर X निकालना है तो 2 माइनस 1.86। अब इसमें से हम दिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये घटा के कितना आ जाएगा 2 माइनस इतना, तो पॉइंट के बाद 0 दे देते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1 में से गया 0, मतलब 0.14 X आ गया। और X का इसी का प्रतिशत निकालना था, तो जेकर प्रतिशत निकालना है ऊपर ऊपर टोटल नीचे और इंटू कितना 100, तो यहाँ निकाल देते हैं Fe+3 आयन, Fe+3 का प्रतिशत 0.14 बटे 0.93, टोटल इतना ही था, जेकर निकाला ऊपर परसेंटेज ऊपर, और इंटू कितना 100, पॉइंट से पॉइंट क्लियर, तो 1400 बटे 93,
सॉल्व कीजिए इसको, जो आ जाएगा वो उसका प्रतिशत हो जाएगा। तो 14 मार्क में 1 मार्क में तो ज़्यादा लग जाएगा, 1500 हो जाएगा। रुक जाइए, तो जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी सॉल्व कर लीजिए। अब आइए जरा, अब ये क्लियर इस क्वेश्चन को समझ गए हैं कि इस प्रकार से हमको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल properties of solid, मतलब ठोस का वैद्युतीय गुण। ठोस का वैद्युतीय गुण, ठोस का वैद्युतीय गुण। और ठोस का वैद्युतीय गुण है क्या? तो ठोस में 3 प्रकार के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पाया जाता है। जो सबसे पहला है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक। देखिए हम लोग बहुत पहले इसको पढ़ चुके हैं, फिजिक्स वगैरह में भी पढ़े हैं कि चालक क्या होता है। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से और बहुत काफ़ी तेजी से प्रवाहित होता है, उसे क्या कहा जा सकता है? कंडक्टर। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसे क्या कहा जाता है? चालक। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसे कंडक्टर कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसे कंडक्टर कहा जाता है। जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ETC, मतलब इस सब में जो है बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टर। मतलब वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे कंडक्टर कहा जाता है। ये सब फिजिक्स में बच्चा में भी पढ़े, हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम देख लेते हैं। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब वैद्युत रोधी। इंसुलेटर का हिंदी होता है वैद्युत रोधी। अब इंसुलेटर है क्या? तो देखिए, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? इंसुलेटर कहा जाता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे
इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। क्लियर है? मतलब वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे इंसुलेटर। अरे हम लोग पढ़े थे सब आप पढ़े हुए हैं, तो हमारा खाली है एग्जाम्पल में, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, फास्फोरस, सल्फर, ETC। अब चलिए जरा अगला हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर। अर्धचालक। सेमीकंडक्टर का हिंदी अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका चालकता चालक और वैद्युत रोधी के बीच होता है उसे क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसका चालकता चालक और वैद्युत रोधी के बीच होता है उसे सेमी कंडक्टर कहा जाता है। क्लियर? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ETC। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ETC। क्लियर? अब बैंड थ्योरी हम लोग जानेंगे। बैंड थ्योरी है क्या? बैंड थ्योरी। बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। बैंड सिद्धांत है क्या? तो बैंड सिद्धांत के अनुसार, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं वैद्युत रोधी के बीच अंतर को समझा जाता है। बैंड सिद्धांत क्या है? तो बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक, वैद्युत रोधी और अर्धचालक के बीच अंतर को समझा जाता है। मतलब लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर हम लोग चालक, वैद्युत रोधी और अर्धचालक के बीच अंतर
को समझते हैं। बैंड थ्योरी के आधार पर हम लोग चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक के बीच अंतर को समझते हैं। देखिए अब बैंड थ्योरी है क्या? देखिए बैंड थ्योरी जो हमको देखना है वो जब कंडक्टेंस के बारे में बताता है तो यहाँ जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताता है, तो उसमें देखिए दो प्रकार के बैंड होता है। किसी भी सॉलिड में जो होता है दो प्रकार के बैंड होता है, एक कंडक्टेंस बैंड और दूसरा जो है वैलेंस, मतलब संयोजी बैंड और चालन बैंड जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, यहाँ सपोज कीजिए सिलिकॉन को ले लीजिए 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d। तो 3d देखिए ये है वैलेंस, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल है। अब इसमें देखिए हम लोग समझेंगे कि चालन बैंड और संयोजी बैंड होता क्या। बैंड थ्योरी यही बताता है। बैंड सिद्धांत के आधार पर हम लोग चालक, वैद्युत रोधी और अर्धचालक के बीच अंतर समझते हैं, बस आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में देखिए ये वैलेंस मतलब सेल है, और वैलेंस सेल में देखिए जिसमें इसमें होता क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है वो भारी होने के कारण नीचे चला जाता है, और जो खाली होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो जो नीचे जाता है ये इलेक्ट्रॉन है वो होता है वैलेंस बॉन्ड, और जो खाली होता है वो होता है कंडक्टेंस बैंड। कंडक्टेंस बैंड कहने का मतलब चालकता को बढ़ाता है। तो जैसे देखिए यहाँ एक बैंड हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये बैंड जो है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ संयोजी बैंड, मतलब वैलेंस बैंड मतलब Vc, और इसके ऊपर को हम ले लेते हैं ये कंडक्टेंस बैंड, चालन बैंड। मतलब Cv, वैलेंस बैंड है ये, और ये कंडक्टेंस बैंड, मतलब जो खाली रहता है वो ऊपर और जो भरा हुआ रहता है वो नीचे। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये नीचे आ गया, और ये जो है खाली वाला क्या चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया कंडक्टेंस बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्टेंस बैंड क्या होता है, खाली होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें दोनों का ऊर्जा जो है बहुत कम अंतर होता है, इसका एनर्जी गैप कहते हैं। इस गैप को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जो है यहाँ बहुत कम होता, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, और यहाँ जाने के कारण इसमें चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम सिलिकॉन से समझाने की कोशिश किए हैं, तो ऐसा लिखे ये जो जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है ये जो हो गया कंडक्टेंस बैंड हो गया मैंने चालन बैंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फुल माने भरा हुआ है, इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा इसका चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अर्धचालक के चालकता इसलिए होता है क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में जो है एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम होता है, और कम होने के कारण जो है वैलेंस बैंड से ये कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाने के इसका कारण इसका इसमें कुछ न कुछ चालकता आ जाता है। और अब देखिए वैद्युत रोधी का बात किया जाए तो ध्यान दीजिए ये Cv है, मतलब कंडक्टेंस बैंड मतलब चालन बैंड, कंडक्टेंस बैंड, टेंस बैंड, और ये नीचे जो है Vc मतलब वैलेंस बैंड, Vb वैलेंस बैंड।
अब इस दोनों में एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं कर पाता है, और जब जंप नहीं कर पाता है तो इसका चालकता लगभग क्या होता है, नगण्य, मतलब इसका माने इसका जो होता है कोई चालकता होता है नहीं, किसमें है, इंसुलेटर के रूप में आ जाता है। अब तीसरा बात जो है चालक में, तो चालक में क्या होता है जरा देखिए, ये Vb वैलेंस बैंड, और ये इतना अति व्यापन किए हुए रहता है कौन, कंडक्टेंस बैंड, क्योंकि देखिएगा मेटल में आप देखते हैं कि डी में भी इलेक्ट्रॉन रहता है लगभग जैसे आयरन वगैरह, तो ये जो है एनर्जी गैप बहुत कम होता है, यानी इतना अति व्यापन मतलब एक दूसरे के ओवरलैप कर ले रहता है कि इसमें से आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, तो जिसके कारण जो है मेटल का जो है कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण इसका चालकता एकदम नहीं होता है, इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाता है, तो इसका चालकता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर। बैंड थ्योरी क्या है समझ गए आप। बैंड सिद्धांत के आधार पर हम लोग चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक के बीच अंतर समझते हैं। जैसे सिलिकॉन को हमने लिया, ये देखिए ये जो भारी है वो नीचे चला आया वैलेंस बैंड, और ये होता है कंडक्टेंस जो खाली है, खाली कंडक्टेंस बैंड है, इससे जंप करेगा तो ये दोनों की एनर्जी गैप जो है मिनिमम होता है, मिनिमम मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इससे जंप कर जाता है। इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है, इंसुलेटर, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और इसमें एकदम अति व्यापन किए हुए रहता है वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, जिसके कारण इसका जो है मेटल का ये क्या है, कंडक्टर का एक धारा, जिसके कारण इसका चालकता का मान बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। तो ये क्लास आज तक यही, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक क्लास और है